जय श्री कृष्णा सभी को। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। तो आज हम लोग वाटरमेलन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर वाटरमेलन को मैंने सर्कल से ड्रॉ किया है। आप सर्कल, लाइंस, कर्व इस तरह की प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। तो सर्कल मैं किस तरह से ड्रॉ करती हूँ मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है। तो देखिए, इस तरह से पेंसिल को हम लोग होल्ड करेंगे और इस तरह से पेपर पर हम लोग को घुमाना है हाथ को, और हमारा सर्कल इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें कितना बड़ा सर्कल चाहिए, उस हिसाब से हमें हाथ को पेपर पर घुमाना है। तो अब मैं वही लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ जहाँ पर मुझे लग रहा है कि मुझे ये सर्कल सही लग रहा है। मैं उसी लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर। जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप मेरे हाथों को देखिए, मैं किस तरह से पेंसिल को होल्ड करके रखती हूँ और किस तरह से मैं अपने हाथ से उसे घुमा रही हूँ। और सिर्फ देखने से ही आप ड्रॉ करना नहीं सीख पाओगे, आपको उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी। तो आप जब भी किसी ड्राइंग को करना चाहते हो तो आप उसे उसी टाइम पर उसे प्रैक्टिस करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ड्राइंग बहुत इजी है बट फिर भी आप उसे प्रैक्टिस करो तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपको कितनी इम्प्रूवमेंट चाहिए इस ड्राइंग के अंदर। हमेशा लाइट हैंड से ड्रॉ करना चाहिए, ये मैं आपको बार बार बताती हूँ। अब देखिए, मैंने पूरा सर्कल इरेज कर दिया है, लेकिन मुझे अभी भी लाइंस दिख रही हैं। तो जो लाइन को मैंने ड्रॉ किया था वो लाइन मुझे दिख रही है। मैं पूरा इरेज भी कर दूँ तो मुझे सर्कल ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी तरह से आप जब भी ड्रॉ कर रहे हो तो उसे एकदम लाइट हैंड से ड्रॉ करो ताकि वो इजीली इरेज हो जाए। लाइट ड्रॉ करने के लिए आपको कोई भी पेंसिल अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। आपको बस अपने हाथों को ज़्यादा प्रेशर से नहीं होल्ड करना है। पेंसिल को बिल्कुल लाइट हैंड से होल्ड कीजिए, पीछे की तरफ से पकड़िए ताकि वो इजीली ड्रॉ हो जाए। मैंने आपको किसी वीडियो में कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे किस तरह से दिखा सकते हो। तो यहाँ जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया था वो मुझे दिख रहा है बट यहाँ से कैमरा से नज़र नहीं आ रहा है। वाटरमेलन के जो हाफ पार्ट को मैं फ्रंट में ड्रॉ कर रही हूँ और जो सर्कल है उसे मैंने अब पीछे की तरफ ड्रॉ किया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है फ्रंट की तरफ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना हो सके यहाँ पर मैंने किस तरह से ड्रॉ किया है मैं उसके बारे में बताती रहूँ ताकि आपके लिए और इजी हो जाए ड्रॉ करना। इसे मैंने 14 to 15 मिनट्स में ड्रॉ किया है और मैंने ये वीडियो बिल्कुल स्लो रखा है ताकि आपको हाथ की मूवमेंट और किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, उसे कितना टाइम लग रहा है, ये पता चल सके। अगर आप मेरी किसी भी वीडियो को देख रहे हो तो आप सिर्फ देखो ही नहीं, उसे ड्रॉ भी करो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको गाइड भी कर रही हूँ तो ये आपके लिए और इजी हो जाएगा ड्रॉ करना। तो देखिए, सेमी सर्कल मैंने जो ड्रॉ किया है उसके अंदर भी मैंने सेम लाइंस दी हैं, थोड़ी सी गैप छोड़कर। अब मैं यहाँ पर नीचे वाले पार्ट को ड्रॉ कर रही हूँ। तो हमें किसी भी चीज़ को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो एक बार में ही हम एक लाइन से दूसरे लाइन पर हमें नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ हमें धीरे धीरे उस लाइन तक जाना चाहिए। देखिए, इस तरह से मैंने इस वीडियो को बिल्कुल स्लो रखा है। जो एक्चुअल टाइम है मैंने वही टाइम यहाँ पर दिखाया है।
तो यहाँ पर हम लोग सीड्स को ड्रॉ करेंगे। इन्हें मैं ड्रॉ करते करते ही आपको समझ में आएगा कि इसे कितना बिग रखना है या कितना स्मॉल रखना है। ड्रॉ करते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ को सुंदर बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसी ड्राइंग को आप फर्स्ट टाइम करोगे तो हो सकता है कि इतना इम्प्रूवमेंट ना आए, लेकिन अगर आप थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम इसी ड्राइंग को कर रहे हो तो आपको स्टेप्स भी लर्न हो जाएंगे और बहुत इजी हो जाएगा ड्रॉ करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने लेफ़्ट साइड में सीड्स को थोड़ा बिग ड्रॉ किया है और यहाँ आते आते मेरी सीड स्मॉल हो गई है, क्योंकि मैं यहाँ पर डिसाइड कर रही हूँ कि कौन सी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो जब हम ड्रॉ करते हैं उसी वक्त हमें समझ में आता है कि हमें किस तरह से उसे और ज़्यादा सुंदर और किस तरह से बनाना है, दिखाना है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ देखिए स्मॉल शीट्स को ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए अब मैं इस सर्कल को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर से ट्रेस करते हुए इसे बिल्कुल हल्के हाथ से ही हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें इसे कलर भी करना है। तो हमारा सर्कल देखिए कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर फिर से एक फ्रंट में एक पार्ट दूँगी। हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमें इसे कर्व करना है इस तरह से, बिल्कुल हल्के हाथों से ही ड्रॉ करना है हमें, ताकि इरेज इजीली हो जाए। इसके साइड से ही हम लोग एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ मैं जो सर्कल है उसका पार्ट इरेज कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ही हमें इसे ड्रॉ करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर अपडेट्स मिलती रहे। तो इसके नीचे वाले पार्ट में भी देखिए मैं इस तरह से कर्व कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से ड्रॉ करना है हमें। पेंसिल से ज़्यादा प्रेशर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम इरेज करते हैं तो जो लाइंस हैं वो इरेज नहीं होती है। ग्रेफाइट तो इरेज हो जाती है बट पेपर पर वो लाइंस स्टिल विजिबल रहती हैं। पेपर पर बहुत सारे मार्क होने की वजह से ड्राइंग हमारी इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं नज़र आती है, इसीलिए हमें प्रेशर का बिल्कुल कम यूज़ करना चाहिए। तो देखिए अब मैं यहाँ पर भी सीड्स को ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इस तरह से देखिए कर्व कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें कर्व लाइंस इस तरह की प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमें कर्व करना है
और यहाँ पर भी मैं कर्व का ही यूज़ करूँगी। तो देखिए ये सब लाइंस तो मैंने ऐसे ही दी हैं। इसे मैं कर्व करते हुए दिखाऊंगी यहाँ पर आपको। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर एक ही लाइन के पास में हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है कर्व करते हुए। तो क्योंकि मैंने लाइट हैंड से ड्रॉ किया था इसीलिए वो आपको नज़र नहीं आएगी यहाँ पर जब मैं कर्व कर रही हूँ। तो बिल्कुल हल्के हाथ से ड्रॉ करना है हमें, ज़्यादा प्रेशर मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया है यहाँ पर। इस तरह से कर्व कीजिए आप। तो यहाँ पर तो मैंने कर्व कर लिया है। अब जो पार्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कर्व करने की और यहाँ पर स्पेस लग रहा है तो मैं वहाँ पर भी कर्व करूँगी। देखिए हमें किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए कर्व करने की, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से हमें बार बार लाइंस को ड्रॉ करना है, इस तरह से कर्व करते हुए नीचे आना है, सर्कल को प्रैक्टिस करना है हमें। और स्क्वायर्स, इस तरह से स्क्वायर बनाते हुए हमें यहाँ पर स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ करनी है। इसके लिए आपको कोई भी ब्लैंक पेपर की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर या जिसमें ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है आप वो पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। उसी पर आपको इस तरह से लाइंस की प्रैक्टिस, कर्व की प्रैक्टिस, सर्कल की प्रैक्टिस। ये देखिए मैं किस तरह से आपको दिखा रही हूँ, अपने हाथों को इस तरह से रखते हुए आप इस तरह से लाइंस को इजीली स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इसे कलर करेंगे।